नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th पोएट्री सेक्शन अध्याय संख्या 4, जिसका नाम है ऑड टू ऑटोमन। ऑड टू ऑटोमन के लेखक जो हैं जॉन कीट्स। अब ये जॉन कीट्स के सबसे पहले जीवन के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी एक बीमारी था ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। और वे जो थे ना जॉन कीट्स अंग्रेजी के एक महानतम प्रेम प्रसंग कविताओं के कवि थे, ठीक है। कहाँ के थे? अंग्रेज के थे। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। और उनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई थी क्लार्क्स स्कूल में हुई थी, ठीक है। और इनका अपने जीवन में ज़्यादातर रुझान जो था, ज़्यादातर उनको रुचि जो था बॉक्सिंग में, ठीक है, और क्रिकेट में था रुचि। लेकिन ये बाद में जो है वो कवि के रूप में उभर करके आए और ज़्यादा कुछ कविता में भी उनका रुचि था, इंटरेस्ट था। लेकिन फेरी क्वीन के स्पेंसर है ना, फेरी क्वीन के स्पेंसर से जान पहचान या मुलाकात के बाद जो है ना इनका कवि बनने का जो रुचि जो था, ख्वाहिश जो था और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और उनकी पहली कविता लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ठीक है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में प्रकाशित हुआ। और यह जो कि एक किताब जो है, कविता का किताब, मतलब कि ये कह सकते हैं कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है 1814 में प्रकाशित हुआ था। और उनकी एक कविता का किताब भी प्रकाशित हुआ था, जो कि जिस कविता का किताब का जो नाम था, कविता एक संग्रह था, ठीक है। और उस किताब का नाम था पोएम्स। किताब का क्या नाम था? पोएम्स। 1817 में प्रकाशित हुआ, समझ गए। उनकी एक कविता थी जो कि पहली बार उनके द्वारा लिखा गया था, कविता इंडेमियन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ खुद जो कि एक महान कवि थे, जो कि इनके कविता को खुद उन्होंने सराहा है। और ये इंडेमियंस कविता जो है 1818 ईस्वी में जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और ये जो है भाषा के बहुत ही महान लेखक थे। और उनकी जब वे मात्र 26 साल के थे, ठीक है, 26 साल में ही ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र कितने साल के थे? 26 साल के। और बहुत सारी ऐसी उनकी महानता है, जो बहुत सारे ऐसे कविता हैं जो हैं उन्होंने लिखे है, जैसे कि ऑड टू ऑटोमन, जो कि प्रकृति के बारे में बताया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है, यही सब है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सीधे किताब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है कि पहला क्वेश्चन को हम लेकर के अगर चलें तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि खाली स्थान डेड, कौन मर गए? ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, मतलब कि 26 वर्ष की अवस्था में कौन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से मर गए? तो ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से ऑड टू ऑटोमन के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी। अगला, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटोमन? ऑड टू ऑटोमन कविता जो है कौन कंपोज किए? तो ऑड टू ऑटोमन जॉन कीट्स। तो कीट्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑड टू ऑटोमन इज रिटन इन, तो बताइए ऑड टू ऑटोमन कब लिखा गया? तो ऑड टू ऑटोमन सितंबर 1819, मतलब 1819 ईस्वी में, सितंबर 1819 में ये ऑड टू ऑटोमन जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन कि ऑड टू ऑटोमन इज खाली स्थान। तो ऑड टू ऑटोमन है क्या? तो ऑड टू ऑटोमन एक ऑड है, ठीक है। ऑड किसको कहते हैं? संबोधन गीत को कहते हैं या फिर कविता कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन ऑड टू ऑटोमन जॉन कीट्स डील का मतलब बर्ताव करना, व्यापार, डील मतलब व्यापार करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ऑड टू ऑटोमन में जॉन कीट्स किसके साथ वो किसके बारे में वो बताते हैं, किसके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं? तो ऑटोमन सीजन के बारे में बताते हैं, जो कि गर्मी के खत्म होने के तुरंत बाद शरद ऋतु जो आता है उसी को कहते हैं ऑटोमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑड टू ऑटोमन कंसिस्ट। अब यहाँ पर वर्ड आया है कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब ये लिख लीजिएगा, बना होना, ठीक है। तो ऑड टू ऑटोमन जो है वो बना हुआ है, लिखा हुआ है कितने स्टेंजा से मिल करके? तो 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थीम का मतलब आधार। ऑटोमन जो है आधारित है, क्या चीज़ पर आधारित है? तो पूरी तरह से फुलफिलमेंट
है ना। फुलफिलमेंट और या फिर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्व होना, पूरी तरह से पूर्णतः परिपक्व हो जाना था। देखिए ऑटोमन सीजन में क्या होता है ना कि जैसी गर्मी के तुरंत बाद का जो सीजन होता है वो ऑटोमन सीजन होता है, जिसमें कि पेड़ पौधे से जितने भी उसके फल हो गए, फूल हो गए, जितने भी होते हैं सब के सब वो परिपक्व हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। ये ऑटोमन सीजन होता है, ठीक है। ऑटोमन सीजन में जो होता है पतझड़ का मौसम उसके बाद वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुलफिलमेंट मैच्योरिटी हो जाएगा, या फिर मैच्योरिटी कह सकते हैं। फुलफिलमेंट का मतलब परिपक्व हो जाना, पूरी तरह से पूर्ण हो जाना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन किट्स बाज खाली स्थान पोएट, जॉन किट्स कवि थे, कैसा कवि थे? तो जॉन किट्स एक छायावादी कवि थे, छायावादी के रूप में हम कह सकते हैं कि रोमांटिक कवि थे। कैसा कवि थे? रोमांटिक कवि थे, ठीक है। जॉन किट्स कैसे कवि थे? रोमांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड, किसने कहा, किसने कहा कि और टू ऑटोमन, मतलब कि जॉन किट्स के द्वारा जो है और टू ऑटोमन मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑल द ऑड्स, मतलब कि किसने कहा था कि जॉन किट्स का जो ऑड टू ऑटोमन है ना, सभी ऑड के मुकाबले पूरी तरह से संतुष्ट है ना, सेटिस्फाइंग है, संतुष्ट है। जितने भी ऑड्स हैं उनमें से जॉन किट्स का ही एक ऑड है। कौन सा ऑड? ऑड टू ऑटोमन, जो कि क्या है? सेटिस्फाइड है, संतुष्टदायक है। कौन कहा था? तो आर्थर कम्पटन रिकेट। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्थर कम्पटन, इसको कम्पसन नहीं पढ़ेंगे, कम्पटन रिकेट, ठीक है। तो कौन कहे थे कि आर्थर कम्पटन रिकेट ने कहा था कि जितने भी ऑड हैं सभी ऑड में से जॉन किट्स का जो ऑड है, कौन सा ऑड? और टू ऑटोमन, ऑटोमन ऑड जो है, जो कि पूरी तरह से संतुष्टदायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, ईच स्टेंजेस, इसमें से प्रत्येक स्टेंजेस, या फिर कह सकते हैं कि ऑर टू ऑटोमन कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है बना होना। हम आपको बता दिए थे कि ऑर टू ऑटोमन जो है कितने स्टेंजा, कितने लाइन, कितने छंद मिल करके बना है। तो आप कह सकते हैं कि ये 11 छंद मिल करके, 11 लाइन, 11 पंक्ति मिल करके ये जो है ऑर टू ऑटोमन बना है, चाहे लिखा गया है, कंपोज किया गया है जॉन किट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्या कह रहा है कि हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ऑर टू ऑटोमन। यह पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा कि चित्रण करना, ठीक है। तो ऑर टू ऑटोमन जो है किसके द्वारा ये चित्रण किया गया, करेक्टराइज किया गया, कंपोज किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया, ठीक है। पर्सोनिफाइड किसके द्वारा, चाहे ये किसके बारे में है ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऑर टू ऑटोमन में किसे चित्रण किया गया है, ऐसे इसका हिंदी क्या हुआ? किसे किया गया है चित्रण ऑर टू ऑटोमन में? तो किसके बारे में? स्प्रिंग सीजन नहीं, विंटर नहीं, समर नहीं, ऑटोमन सीजन के बारे में इसमें पर्सनिफाइड, पर्सनली उसके बारे में वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉन किट्स हैज़ रिटन द लेसन, चाहे पोएम, कौन सा पोएम है इनमें से जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है? तो कहिएगा ऑर टू ऑटोमन। एन एपिटाफ के लेखक कौन है? वाल्टर डिलर। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। फायर हमन के केकियन दारूवाला, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। ऑर टू ऑटोमन कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका टू ऑटोमन। यहाँ पर ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलाव, मिलाव का मतलब हो जाता है पूरी तरह से परिपक्व हो जाना, भर जाना, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटोमन सीजन में मिलाव पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। क्या? तो नो विंड्स, हवा नहीं होता, ऐसा नहीं। फ्रूटलेसनेस, ऐसे नहीं, फल से विहीन हो जाता है, फल नहीं होता है किसी पेड़ पौधे में, नहीं। ऑटोमन सीजन में फल, पेड़ पर जो है ना फल पूरी तरह से लद जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है। तो फ्रूटफुलनेस होगा, ना कि फ्रूटलेसनेस होगा, नहीं, फ्रूटफुलनेस, पूरी तरह से फूल जो है, फल जो है वो क्या हो जाते हैं? लद जाते हैं पेड़ पर, ठीक है। ये ऐसा सीजन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑटोमन स्टार्ट्स, ऑटोमन प्रारंभ होता है विथ डिपार्च। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ऑटोमन सीजन किस तरह से वो डिपार्च होता है या फिर प्रारंभ होता है? तो ऐसे कह सकते हैं कि कौन से ऋतु के जाने के बाद जो है ऑटोमन प्रारंभ होता है, ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोमन स्टार्ट, ऑटोमन प्रारंभ होता है डिपार्च के जाने के बाद। टू ऑफ द खाली स्थान सीजन, कौन से ऋतु जाने के बाद? तो यहाँ पर कहिएगा समर सीजन के बाद, मतलब कि गर्मी के दिनों के समर सीजन, ये ग्रीष्म ऋतु होती है, उसके तुरंत जाने के बाद जो है ऑटोमन सीजन प्रारंभ होने लगता है, ठीक है। तो ये ऑटोमन हो जाएगा। कौन से सीजन के तुरंत जाने के बाद? ये ग्रीष्म सीजन जो होता है,
ग्रीष्म ऋतु उसके तुरंत जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, वाज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे प्रेमी कवि, सबसे महान प्रेमी कवि कौन है? तो प्रकृति के सबसे महान प्रेमी कवि, इसे नेचर पोएट भी कहा जाता है, कौन है? तो आपके जॉन कीट्स हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा कि इन खाली स्थान, न्यू लीव्स, नए नए पत्तियां, एंड फ्रूट्स, नए नए फल, कम आउट ऑन ट्री, पेड़ पर जो है ना कम आउट हो जाते हैं, निकल आते हैं, कौन से सीजन में? तो ऑटोमन सीजन में नए नए पेड़ों पर पत्तियां और नए नए फूल, नए नए फल जो है उग आते हैं, निकल आते हैं। और ये तुरंत जाने के मतलब कि पतझड़ के जाने के बाद जो है वो तेरे पत्तियां जो है नष्ट होने लगता है, और वो उस समय जितने भी फल आए हुए रहते हैं सब के सब पक जाता है। ठीक है, ये ऑटोमन सीजन का ये रीजन है, ये चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर, ये स्वालोज ट्विटर, ट्विटर का मतलब होता है चहकना। ठीक है, तो स्वालोज क्या होता है? स्वालोज का मतलब होता है अबाबिल पक्षी। अबाबिल पक्षी क्या होता है? जो पहले जो आप नहीं देखते थे कि पहले ज़माने में होता था, पहले होता था फूद की चिड़िया जो होता था, छोटा छोटा जो होता था, घर के वेंटिलेशन पर छोटा छोटा जो घोंसला बना दिया जाता था। ठीक है, तो एंड द गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई, और आसमान में कौन से सीजन में या फिर कौन से पंक्ति मतलब कि कौन से चैप्टर में ये कहा गया है कि आसमान में ये जो अबाबिल पक्षी जो है झुंड बना करके उड़ा करते हैं? तो कौन से सीजन में? ये ऑटोमन सीजन में, ऑटोमन में, मतलब ये तो है ही, कौन से चैप्टर में दिया गया है? तो ऑटोमन में। क्या कहिएगा? एंड द गैदरिंग, ध्यान सुनिएगा, एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑटोमन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीजन ऑफ मिट्स एंड मिला फ्रूटफुलनेस, है ना, मतलब कि कौन से मतलब कि ये जो लाइन जो दिया गया है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिला फ्रूटफुलनेस को, मतलब कि सीजन जो होता है क्या? पूरी तरह से फ्रूटफुलनेस, मतलब कि पूरी तरह से वो जो है फल जो है पक जाते हैं और फल लद आते हैं। ठीक है, पेड़ों पर। ये कहाँ से ये पंक्तियाँ लिया गया है? तो कहिएगा कौन लिखे हैं, किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये जो लिखा गया है ऑटोमन के लेखक जॉन कीट्स के द्वारा, और ये चैप्टर है ऑटोमन से। ठीक है, ये लाइन कहाँ से? ऑटोमन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कहा गया है कि द वॉचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, है ना, आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, कहाँ से ये पंक्तियां लिया गया है? वही ऑटोमन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सीट्स, कौन बैठा है? केयरलेसली, लापरवाह होकर के, उसे कोई खोज खबर नहीं है, एकदम लापरवाह होकर के जो है केयरलेस से जो है वो कौन है जो कि बैठा है ऑन अ जनररी फ्लोर, अपने जनररी फ्लोर पे जो है कौन बैठा है? तो ऑटोमन में ये चैप्टर जो है ऑटोमन में कौन है जो कि अपने जनररी फ्लोर पे केयरलेसली बैठा हुआ है? तो कहिएगा यहाँ पर जो है ना आपका ऑप्शन ही गलत है। वो ओल्ड वुमेन नहीं, चिल्ड्रेन नहीं, यंग मैन नहीं, वोमेन नहीं, और आपका आंसर जो है ना टारगेट में वोमेन दे रखा है, जो कि ये गलत है। ये ऑटोमन के बारे में बताया गया है कि ये जो है ना एकदम लापरवाह होकर के जो है अपने जनररी फ्लोर पर अपने जो है आराम से बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमन होगा। ठीक है, इसको ऑटोमन लिख लीजिएगा, AUTUMN, ऑटोमन। ठीक है, ये आपका लास्ट हो गया, ये ऑटोमन आपका खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जहाँ पर कुछ फॉल्ट आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।